वर्ड इट इज एक्चुअली यूनिवर्सैलिटी, ठीक है। अब जब आप कहते हो कि मैनेजमेंट की हर जगह जरूरत है तो उसमें आपकी बेसिकली 4 डिफरेंट कैटेगरीज आपको मिलती हैं, ठीक है। व्हाट आर दीज? When you say that management is required everywhere, it means that you are saying that management is required in all sizes of management, organization, in levels of organization, in all areas of an organization, and all types of organization. When you say sizes, the size could be either small or large, ठीक है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल है, वहाँ पर भी आप चीज़ों को मैनेज करते हो, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक रूम की भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर चीज़ों को क्या करना है, मैनेज करना है। अगर आप वहाँ पर चीज़ों को, एम्प्लॉयज को, इक्विपमेंट को मैनेज नहीं करोगे, टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करोगे तो ऑब्वियसली तरफ फेलियर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जिस भी साइज की हो वहाँ पर मैनेजमेंट की जरूरत है, ओके। लेवल of every level, middle and lower level, ठीक है। Whatever level is, every level management required, ठीक है। ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप टॉप मैनेजमेंट पे हो या टॉप लेवल पे पहुंच पे हो, अगर टॉप लेवल ये सोचते कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया, हमें चीज़ों को मैनेज करना नहीं है, तो उस पॉइंट से वो डिक्लाइन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बिकॉज व्हेन यू रीच एट द टॉप मोस्ट लेवल, then in order to be success you need to maintain and manage all these things, ठीक है, all small stuff, जितने भी आपके एरियाज हैं, जितना भी आपका काम है, जितनी भी आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइमली मैनेज पे करना, अपने से नीचे लोगों को सुपरवाइज करना सही से, ये तमाम मैनेजमेंट का पार्ट है। मैनेजमेंट लोअर लेवल पे भी उतनी ही रिक्वायर्ड है जितनी के टॉप लेवल पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस को आप किसी भी ऊपर इग्नोर नहीं कर सकते, मैम। बट जो कंपनीज हैं वहाँ पर जो असिस्टेंट्स वगैरह होते हैं तो वही सारे मैनेज करते हैं, तो यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर है या चीफ एग्जीक्यूटिव है तो वो तो उनको कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता है टॉप लेवल। मैनेजमेंट को अगर आप ब्रॉड टर्म में लो, सिर्फ मैनेजमेंट क्या कुछ फंक्शंस का मत सोचो भी, ठीक है। मैनेजमेंट को अगर आप ब्रॉडली देखो तो मैनेजमेंट में क्या कुछ आता है, हर को प्रॉपर्ली टाइम पर करना इज बेसिकली मैनेजमेंट, ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर तो आपके पास डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टाइमली मैनर में परफॉर्म करना अगेन इज समथिंग दैट यू आर मैनेजिंग स्टाफ। आर यू विद मी, ठीक है। एचओडी की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक बियॉन्ड की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हम एरियाज एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, बट स्टिल टॉप लेवल भी उतना ही चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा जितना कि एक बियॉन्ड मैनेज कर रहा होगा। मैनेज से सिर्फ आप ये मत लें कि वो कोई मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर हम मैनेजमेंट को ले रहे हैं कि इट हैज अ नेचर, इट इज बीइंग अप्लाइड एवरीवेयर, आपके घर से लेके ऑर्गेनाइजेशन तक जो कुछ भी आप परफॉर्म कर रहे हो, हर चीज़ को एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में करने के लिए आप मैनेजमेंट की जरूरत होती है। दैट इज आइडिया, ठीक है। एचओडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो टाइमली चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं, टाइमली रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एलोकेट कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। मेरे ऊपर अगर आता है, मैं क्लासेस ले रही हूँ, लेक्चर्स डिलीवर कर रही हूँ, साइड बाय साइड अगर रिसर्च हो तो ये मेरे डिमेंड्स हैं। अब इनको मैं कितना प्रॉपर्ली टाइमली सिस्टमैटिकली अरेंज कर रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ, ये मेरी मैनेजमेंट है, ठीक है। दिस इज एरियाज। नाउ एरियाज आर आल्सो कॉल्ड द डिपार्टमेंट और द फंक्शन। आपको पता होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं या डिफरेंट एरियाज होते हैं, जैसे एचआर है, फाइनेंस है, अकाउंट्स है, मार्केटिंग है, सेल्स है, एडवर्टाइजिंग है, ये क्या है, डिफरेंट एरियाज हैं। हर एरिया में मैनेजमेंट इक्वली रिक्वायर्ड है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि फाइनेंस क्योंकि पैसे में डील कर रहा है या बजटिंग करनी है तो सिर्फ आपने वहाँ पर चीज़ों को बनावा लो, इट्स नॉट द केस। Management is the same, but is actually being applied in every department or area of an organization. Either in accounts, finance, जो कोई भी डिपार्टमेंट है, हर जगह चीज़ों को प्रॉपर्ली चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। And final one is the type. There could be broadly when we talk about the types of an organization, there could be types. One is profit, non-profit, or not-for-profit organization, ठीक है। अगर आप ये कहो कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ पैसा कमा रही है, जो प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वही चीज़ों को मैनेज करना है, तो ये गलत है। आपको नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको आप बेसिकली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हो,
वहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ता है, चीज़ों को प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करोगे तो ऑब्वियसली ये भी आहिस्ता आहिस्ता फेलियर की तरफ चली जाती है, राइट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं, आपके एनजीओ हो गए, डिफरेंट ट्रस्ट हो गए, निजी ट्रस्ट है, ये डिफरेंट जो हेल्थ और सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस दे रही है, डिफरेंट ग्रुप नॉन प्रॉफिट हो जाते हैं, डिफरेंट आपके इसमें चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तमाम भी बेसिकली चीज़ों को मैनेज कर रही हैं तभी रही हैं। अगर ये मैनेजमेंट को हटा देंगे अपने अंदर से तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता इनका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। So this is the idea that management is universal in nature. Why? Because it is being applied everywhere in every field. Okay? ठीक है बात है। लास्ट इसमें आपका एक टॉपिक है चैप्टर का the rewards and challenges of being manager. सर आपने कॉपीज में इग्नोर होने के रिवॉर्ड और चैलेंजेस लिखिएगा, 3 पॉइंट्स फॉर यू, राइट देम डाउन। मैं भी आपसे पूछती हूँ ठीक है, क्या रिवॉर्ड्स हो सकते हैं और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, रिवॉर्ड्स ले लें आप बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल उसकी क्या टफ टाइम वो देख सकता है, ठीक है, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान आते हैं, प्रॉज एंड कॉन्स। हर चीज में कुछ फायदे और नुकसान होते हैं ना, प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं ना, तो एक मैनेजर होने के क्या क्या हो सकते हैं वो आपको बताएं। 3 रिवॉर्ड, 3 चैलेंज। तो बताइए मेरा क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल फॉर आगे की प्रॉब्लम, फॉर हाई सैलरी उसका रिवॉर्ड मिलेगा 11, बस एक मैनेजर के लिए जो बेसिकली चीजों को मैनेज प्रोवाइड करे, उसके क्या क्या टास्क, हार्ड टाइम क्या देख सकता है और हाँ हो गया टाइम, आधा घंटे में आई था देखना बुला ले मैम चैलेंजेस की एग्जांपल दिए गए थे। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि देखो, एक मैं ये बता देती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल वर्किंग अंडर यू, ठीक है, सबसे काम लेना इज अ चैलेंज फॉर यू, ठीक है, सबसे काम लेना, सबसे डिफरेंट कल्चर को बिलोंग कर रहा है, डिफरेंट तरह के लोग हैं, आपकी लाजमी नहीं कि आपकी लैंग्वेज को सारे समझ रहे हों या आप ही के कल्चर को बिलोंग कर रहे हो, तो कुछ कल्चरदार होते हैं, उन लोगों से काम निकलवाना अगेन तो ये एक चैलेंज होता है। और सोचें आप मेरा मिस्टर अरे खुद बता रही हैं। few minutes.
जी थोड़ा मार रही है। आपका मैनेजर किस टाइप का है प्लस आपके अंदर एम्प्लॉयज किस टाइप के हैं दैट डिपेंड्स। What kind of do you have? Are you working with very strict rules and regulations? वो चीजें बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या strictly ये नहीं कह सकते कि यही चीज है जो हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। Only the manager can create a good impression in the company. If the manager is good, employees will work hard. If manager is so good, definitely they will not obey their rules, regulations. So the point is basically that the one that we have discussed in the first task, that the manager is the one who actually knows that how to take work from others. Okay? That is who actually can study the psyche of individuals और उसके according उससे काम करें. और एक group of people को team Exactly. They have to motivate them to stand on this. हाँ, बिल्कुल. ठीक है जी. अच्छा, अब कोई और शेयर करना चाहता है फिर हम आगे के कोई और शेयर manager has a chance of getting to top level. Fine. They have to connection. What we are. हाँ, मैनेजर को कंपैरेटिवली लोअर ज़्यादा मिल रही है। अगर कंपनी का जो डिपार्टमेंट है वो डाउन जा रहा है तो मैनेजर पे ब्लेम हो सकता है कि आप
executed. हाँ, बिल्कुल। गलत workers hire करने के लिए। गलत workers, wrong. Which challenges Exactly, hiring the wrong person. challenges ये भी है, Back and forth. is to utilize the minimum amount of material and making the output well. That is a challenge for a manager. Yeah, because Pressure to achieve goal in time. The pressure to achieve goal in time. very good. And he would be, and the manager उससे तो पूछने में डरती है. Personal problems can interfere with working conditions, but they have to manage the thing. Yes, experience. Yes. कि वो चाहता है कि काम कर रहा है या अगर ओवरटाइम होता है ना वो तो एक टाइम होता है कि भाई 3 बजे आपको चले जाना है लेकिन जो वो मैनेजर होता है ना उसको भी काम इतना होता है वो इस वजह से किसी को टाइम नहीं उसको हर टाइम पता उसका कोई लेट भी हो सकता है और उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता लेकिन जो मैनेजर का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है कि वो कंप्लीट नहीं करेगा क्योंकि फिर उसको एक चीज दे दी कि मैं आपको ये काम करना है दूसरे लोगों को भी बांटना है लेकिन जो लोअर लेवल होता है वो तो आप तरह से कि एक मिसाल अगर आप एक्स्ट्रा टाइम एक लोअर लेवल करता है एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है तो उसको उसकी पे में उसके ऐड होता है लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा टाइम रहे ना तो उसकी कोई पे में ऐड नहीं होता क्योंकि उसके पास पहले से इतना काम होता है कि वो करना है वो पहले से इतना कमा रहा होता है टॉप मैनेजर्स को भी मिलता है हमें तो ओवर टाइम. लेकिन हाँ आपकी बात some extent ठीक भी है in some cases. लेकिन मैं ये रिवॉर्ड भी हो सकता है ये अपने अपर हाँ। डिपार्टमेंट में मैंने Exactly. और दूसरा ये कि हो सकता है वर्किंग आवर वो हो सकता है कि अपने नीचे वालों से ज्यादा काम ले रहा हो, उसका वाइस वर्सा भी हो सकता है.